एक समय पहले की बात है। एक जंगल में सभी जानवर हंसी खुशी रहते थे। मस्ती में घूमते नाचते पूरे जंगल की शहर करते। चिड़ियाँ भी चू चू करती, गीत गुनगुनाती, घूमती फिरती। सभी जानवर खुश थे जंगल में। एक दिन दो गौरैया एक पेड़ पर बैठे थे। मादा गौरैया ने अंडे दिए। चिड़िया बहुत खुश थी। टोनी चिड़िया बोली, सुनते हो जी, अब हमारे घर में नन्हे मुन्ने बच्चे खेलेंगे। हमारी सोनी गोद भर जाएगी। हम मम्मी पापा बन जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कितनी खुशी की बात है। हमारे घर में दो नन्हे मेहमान आने वाले हैं। दोनों चिड़ियाँ बहुत खुश थीं। एक दिन एक हाथी गर्मी से बेहाल होकर उस पेड़ के नीचे आया। गर्मी से उसका हाल बेहाल हो रहा था। हाथी करता तो क्या करता, गर्मी के कारण उसे गुस्सा आया और फिर पेड़ को हिलाने लगा। उसकी इस हरकत से गौरैया का जोड़ा तो उड़ गया, पर उसका घोंसला गिर गया और उसमें रखे अंडे टूट गए। मादा गौरैया ने यह देखकर फूट फूट कर रोना चालू कर दिया। मेरे बच्चे, अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी? अब मैं क्या करूंगी? मेरे बच्चे, मेरे अंडे गिरकर टूट गए हैं। मैंने कितने सपने सजाए थे। मेरे घर में गिलकारी गूंजेगी, मुझे भी कोई मम्मी बुलाएगा। मेरे सारे अरमानों पर मिट्टी फेर दी इस हाथी ने। अब मैं इस हाथी को नहीं छोड़ूंगी। इसने मुझे मेरे बच्चों से दूर कर दिया। मादा गौरैया ने नर गौरैया से अपने बच्चे की मौत का बदला लेने को कहा। टोनी चिड़िया रोते रोते कह रही थी, हाथी, तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। इसका बदला भगवान तुमसे ज़रूर लेगा। तुमने मेरे बच्चों से मुझे दूर कर दिया। यह सब सुनकर गौरैया अपने मित्र कठफोड़वा के पास गया और सारी बात बता दी। मित्र ने कहा, इस हाथी को सबक सिखाना पड़ेगा। गौरैया ने अपने मित्र मक्खी को बुलाया। मक्खी को भी सारी बात बता दी। फिर वह तीनों मिलकर कछुआ के पास गए। कछुआ को भी सारी बात बता दी। फिर कछुए ने अपनी तरकीब बताई। मैं जैसा जैसा कहूँगा तुम वैसा वैसा करते रहना। इस हाथी के बच्चे को सबक सिखाना पड़ेगा। सभी लोगों ने मिलकर योजना बनाई। मक्खी सबसे पहले हाथी के कान में घुसकर शोर मचाएगी और उसे परेशान करेगी। मक्खी ने ऐसा ही किया। हाथी परेशान होने लगा। उसके बाद कठफोड़वा उसे घायल कर देता है। हाथी रोने चिल्लाने लगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है तुम्हारे अंडे फोड़ने का। मैं क्या करूं, गर्मी के कारण मेरा हाल बेहाल होता जा रहा था तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने देखा नहीं कि पेड़ पर तुम बैठी हो। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। आपसे मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। यह सब सुनकर कछुए का दिल पिघल गया और कछुआ बोला, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अब से ऐसा किसी के साथ नहीं करोगे। फिर हाथी को अपना सबक मिल गया।
सब अपने घर वापस चले गए। कुछ महीनों बाद चिड़िया ने फिर से अंडे दिए। चिड़िया बहुत खुश थी। सभी ने चिड़िया को बहुत सारी बधाई दी। चिड़िया रानी, बहुत बहुत बधाई हो, तुम माँ बन गई। फिर जंगल में खुशियाँ वापस आ गईं। सभी जानवरों ने सोचा क्यों ना इस खुशी के माहौल में 4 चांद लगा दिए जाएं। सभी जानवरों ने जंगल को सजाया। गाने साने बजाकर सभी ने मिलकर डांस किया। खुशी मनाने लगे। सब लोग बहुत खुश थे। ऐसे ही समय बीतता गया। चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकल आए। अब तो टोनी चिड़िया का खुशी का ठिकाना नहीं था। आज वो सही मायने में माँ बनी थी। जब चिड़िया के बच्चों ने पहली बार आवाज़ निकाली, यह आवाज़ सुनकर टोनी चिड़िया के आँखों से आंसू निकलने लगे। इस खुशी के माहौल में टोनी चिड़िया ने मिठाइयाँ बाँटी। कुछ दिन बीत जाने के बाद जंगल में बकरी टोनी चिड़िया से मिलने जा रही थी। आधे रास्ते पहुंची तभी पीछे से शेर ने आके दबोच लिया और मारकर खा गया। यह सब पेड़ पर बैठी चील ने देख लिया। शेर बकरी को खाकर चला गया। चील ने यह सारी बात अन्य जानवरों को बताई कि जंगल में शेर आ गया है। हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा। वो हम पर कभी भी हमला कर सकता है। सभी जानवर सतर्क हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। टोनी चिड़िया के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। अब उनकी उड़ने की बारी आती है। वह कोशिश करते हैं और फिर उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाते हैं और अपने घर का रास्ता भी भूल जाते हैं। रास्ता भूलने के कारण रात होने की वजह से एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। उधर टोनी चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। फिर एक पक्षी ने आकर टोनी चिड़िया को बताया कि तुम्हारे बच्चे तो उस दूसरे जंगल में एक पेड़ पर बैठे हुए हैं। यह सुनकर टोनी चिड़िया को थोड़ी तसल्ली मिली। फिर टोनी चिड़िया उसके साथ दूसरे जंगल गई। उसने पेड़ पर बैठे अपने बच्चे को देखा और खुश हो गई। बच्चे से मिलकर कहने लगी, पता है बच्चों, मैं कल से कितनी परेशान हूँ। तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम इतने दूर क्यों चले गए थे? मम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब से मैं आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। फिर टोनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर चली जाती है और ऐसे ही यह कहानी ख़त्म होती है। बाय बाय दोस्तों। ऐसी ही फ़नी स्टोरी और वीडियो को सुनने और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।